ब्लॉक में मास्क वितरण कार्यक्रम। फैजाबाद में कांग्रेस सेवा दल ने अराव ब्लॉक के अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम सेवक वैद्य, जिला महासचिव व सुशील मथुरिया, प्रदेश महासचिव सेवा दल युवा रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट। मैं जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी राम सेवक वैद्य आज अराव ब्लॉक में सेवा दल कार्यकर्ताओं ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें 2 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। एक को ब्लॉक अराव का सेवा दल का अध्यक्ष बनाया, दूसरे को महिला का सेवा दल उपाध्यक्ष बनाया। इसी संदर्भ में इन लोगों ने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है और हम लोगों ने कोरोना महामारी चल रही है उससे बचाव के लिए राहगीरों को हॉस्पिटल में चौराहों पर मास्क का वितरण किया। इसी संदर्भ में हमारी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से लोगों के जो रोजगार चले गए, धंधे चले गए, बेचारे परेशान हैं, उनके घर खाने पीने के कोई साधन नहीं है, उनको आर्थिक मदद की जो घोषणा की गई है वो भी मात्र 1000 रुपये है। तो आज महंगाई के दौर में 1000 रुपये से कुछ आता जाता है नहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस धनराशि को गवर्नमेंट बढ़ाए जिससे लोगों का भरण पोषण हो सके। दूसरी बात, गांव देहात में इतनी बेरोजगारी है कि गांव का आदमी जहाँ के तहाँ रुक गया है, शहर का और गांव का एकदम कनेक्शन टूट गया है। इसी को लेके हम चाहते हैं कि जब आदमी के पास पैसा नहीं रहा, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, तो सरकार को सोचना चाहिए कि बिजली का बिल और स्कूलों की फीस माफ़ करें। और जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं जिससे आम जन का जीवन इतना खराब हो गया है कि बेचारा जीने के लिए अब उसके पास यही नहीं बची कि मैं जीऊँगा या मरूंगा। इसीलिए डीजल पेट्रोल के दाम गिराए जाएं, कम किए जाएं और आगे न बढ़ाए जाएं। जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी सिरसागंज प्रभारी जी। हमारा अराव ब्लॉक में आने का मूल उद्देश्य ये है कि मुझे सेवा दल द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और सेवा दल वालों ने अराव ब्लॉक के 2 कैंडिडेटों को अपने संगठन में जोड़ा है। हमारा मूल उद्देश्य है कि 2022 का चुनाव फतेह करना है। इसी के संदर्भ में जब से कोरोना लगा है तब से हम इस चीज़ की मांग करते आ रहे हैं कि जो गरीब असहाय बेरोजगार हैं उनको आर्थिक मदद की जाए। जो सरकार जो अनाज दे रही है फ्री में, उसको खाली अनाज खाने से काम नहीं चलता, उसके लिए और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में सरकार सोचे। गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है जिससे गरीब आदमी जो है अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है। और चीज़ ऐसी है कि लोगों ने अपने घर के जेवर लेके और साहूकारों से अन्य जगह से पैसा कर्जे पे लेके अपना संसाधन चलाया है। मैं चाहता हूं सरकारी प्राइवेट बैंकों का से जो लोगों ने कर्जा ले रखा है कम से कम गवर्नमेंट उनकी 6 महीने की ब्याज माफ़ करे। और धंधे रोजगार चले नहीं, आदमी बेरोजगार हो गया, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं था। हमारी मांग ये भी है कि सरकार स्कूल और बिजली का बिल तत्काल माफ़ करे जिससे आदमी राहत की सांस ले सके। अराव ब्लॉक में महामारी को रोकने के लिए आम जन के लिए मास्क वितरण का प्रोग्राम रखा है। रखी तो है कि हमारे बिजली का बिल माफ़ किया जाए, स्कूलों की फीस माफ़ की जाए। और जो आज गुंडागर्दी है, सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है, सड़क पे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, उद्योगपति को फायदा पहुंच रहा है। सरकार के तो सारे काम नाकामी के हैं, उनने काम क्या किया? कोई काम नहीं किया। उन्होंने काम क्या किया? जो हमारे काम थे वही उन्होंने छीन लिए, वही काम दिखा रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है वो उस रोड पर दिखा सकें नहीं किया है, सिर्फ गरीब को मारा है उन्होंने। और मुझे जो कांग्रेस सेवा दल है वहाँ से मुझे जिला उपाध्यक्ष पे नियुक्त किया गया है, तो मैं इससे जुड़ के बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे उपस्थित समस्त मतलब कांग्रेस धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरा यही आगे का एजेंडा है कि मैं मतलब लोगों की जैसे कि इसका नाम है कांग्रेस सेवा दल, लोगों की सेवा यानी कि जो आम जन है उस तक सरकार की योजना या कुछ है जो भी है, वैसे तो कुछ खास नहीं है, फिर भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और ताकि लोगों की जो परेशानियां उनको दूर करने में मेरा थोड़ा सहयोग हो सके। धन्यवाद। पार्टी की प्रोग्रेस है, ये सब हमारी कांग्रेस पार्टी की शाखा है।
ये इतनी प्रोग्रेस कम है कि आपके सामने इतने लोग खड़े हुए हैं। ये तो ये हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रोग्रेस है ये, और इसी प्रोग्रेस के लिए पार्टी हमको पद देती है, और इसी प्रोग्रेस के लिए पार्टी ने हमको चुना है कि हम लोग जाएं और लोगों तक कांग्रेस का संदेशा पहुंचा सकें। ये बढ़ती हुई महंगाई, कोरोना से मार खाने वाला इंसान, इसकी जब समस्या अगर हम नहीं सुनेंगे तो आगे हम अपने जनता को क्या समझाएंगे। देखिए, कम से कम इतनी सरकार को फैसिलिटी देना चाहिए कि एक गैस का चूल्हा है जो वो कम से कम फ्री होना चाहिए इंसान को। जो है स्कूल की बच्चों की फीस है ये फ्री होना चाहिए। 1,000 रुपया दे रहे हैं ये बिजली का जो बिल है ये भी माफ़ होना चाहिए। और तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं। पूरी प्रोग्रेस है। कांग्रेस पार्टी फुल तरीके से जा रही है पीछे। 240 सीटों का लक्ष्य है मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए। इसके लिए मुझको क्षेत्र में कहीं भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे। हम तो 80 जिलों के अंदर घूम रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है जैसे, तो आगे के लिए जैसे कानून के अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं। हम अंडरटेकिंग जो काम कर रहे हैं, अंडरटेकिंग वर्क कर रहे हैं, वो वर्क पर हमको भरोसा है। और फिर भी अगर हमारा चालान करते तो हम देने को तैयार है। हम तो अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं सरकार के। ऐसा नहीं है कानून को हमने अपने हाथ में नहीं लिया, कानून के अंडरटेकिंग काम कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। क्षेत्र में क्या समस्या है वो समस्या आपके सामने देखा कि क्षेत्र में कितनी बड़ी प्रोग्रेस है कि आज नई महिलाएं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इनके बीच आया आज, और इनके बीच आके इनकी समस्या सुनी और सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है।